जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि एक परिवार के अंदर जो भी लोग रहते हैं, उनके सबसे सबसे पहला उनका कर्तव्य ये होता है कि वो जुड़े रहते हैं और जुड़े रहना चाहिए। परिवार उसी को कहते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफों को समझते हैं, खुशियाँ बाँटते हैं या फिर मदद में हमेशा खड़े होते हैं। क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, शुरुआत यहीं से होती है एक दूसरे से मेल-मिलाप रख के चलने की और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की। ये बचपन से हम सभी लोग सुनते आए हैं और परिवारों का मतलब हमें ऐसा ही बताया गया है। जब ये सब चीज़ें इतनी होती हैं और एक फैमिली के अंदर लोग इतने कनेक्टेड होते हैं, परिवार का मतलब है ये कि जुड़ के रहना, साथ में रहना का मतलब ये होता है, हम एक ही छत के नीचे 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग एक साथ रहते हैं, दुःख दर्द को समझने के लिए, खुशियाँ बाँटने के लिए और एक-दूसरे के साथ में हमेशा खड़े रहने के लिए। जब यही डेफ़िनेशन हम लोगों ने परिवारों की सुनी है, तो फिर कैसे एक ही परिवार के अंदर, एक ही छत के अंदर रहने वाले, इतने करीब रहने वाले लोग, आमने-सामने हर पल होने वाले लोग, साथ में जीने वाले लोग, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतने अकेला अपने जीवन में इतना अकेलापन ले आते हैं या अपने जीवन में इतने अकेले हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी में खो जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं या फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, किसी प्रॉब्लम को फेस ऑफ करना या फिर डिप्रेशन में चले जाना या फिर मरने की सोचना, उसके लिए कोई छोटा-मोटा ड्यूरेशन नहीं लगता है। ऐसी सोच ये तो लास्ट का डिसीजन होता है और ऐसी सोच के लिए बहुत सी प्रॉब्लम से जूझते हैं। फिर जब हमें कहीं निचोड़ नहीं निकलता या फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलता या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब उस व्यक्ति को ये सूझता है। मेरा ऐसा मानना है। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो परिवार के अंदर तो हम लोग इतने करीब रहते हैं कि एक-दूसरे को हम लोग रोज़ फेस ऑफ करते हैं। सामने मिलते हैं, देखते हैं। इसका मतलब परिवारों के अंदर भी बात नहीं होती। परिवारों के अंदर भी मेल-मिलाप नहीं होता। परिवारों के अंदर भी आमना-सामना नहीं होता ताकि हम एक-दूसरे का चेहरा पढ़ पाएँ या एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएँ। तो परिवार इतनी छोटी इकाई है, परिवार में इतने से लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग क्यों नहीं? बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि हम लोगों के हम रिस फिज़िकली तो हम बहुत पास में हैं, बहुत करीब हैं। आमने-सामने भी होते होंगे, बिल्कुल आमने-सामने भी होते होंगे, 1 बार नहीं 2 दिन में 10 बार होते होंगे। लेकिन हम लोगों के बीच में खाई-सी आ गई हम लोगों के बीच में कि हम लोग फीलिंग्स के सेहत में या सोच से मिल ही नहीं पा रहे हैं। बॉन्डिंग है ही नहीं रिश्तों में। रिश्तों में इतना अलगाव है कि बरसों निकल जाते हैं एक ही घर में रह के बिना बात किए। ये किस वजह से आया होगा? सब अपनी मेहनत की खाते हैं, सब अपने कर्मों की खाते हैं, सब अपने हार्डवर्क की खाते हैं। उसके बावजूद भी क्या ऐसी चीज़ रही होगी कि हम किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, हम किसी के सामने आना भी पसंद नहीं करते या फिर हम किसी के लिए खड़ा होना पसंद नहीं करते। चीज़ें जो गलत हो रही हैं, वो ये हो रही हैं, एक तो सेल्फिश स्वार्थ इतना आ गया है ना, बिना स्वार्थ के तो कोई किसी को हाय भी नहीं बोल रहा। इतना स्वार्थ आ गया है। और दूसरा ईर्ष्या, जलन। कोई अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो भले ही हम किसी के सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, भले ही हम किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अनुसार उसका जीवन नहीं चल रहा है, वो हमसे हमारे अंडर में नहीं रह रहा है, हमारे दबाव में नहीं रह रहा है, वो अब थोड़ा-सा अपने लाइफ में स्वतंत्र है, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो हम उसको दुश्मन मानने लग जाएँगे या फिर हम उसको गैर मानने लग जाएँगे। ये सोच आज एक परिवार के अंदर है। तो क्या ये परिवार कहलाता है? हम सोचते हैं कि परिवारों के अंदर और हमने सुना है परिवारों के अंदर वो लोग रहते हैं जिनका खून का रिश्ता होता है। परिवार के अंदर वो लोग रहते हैं जिनका जीवन भर का रिश्ता रहता है, ताउम्र का रिश्ता रहता है। तो जब ये खून के रिश्ते हैं, जब ये ताउम्र साथ चलने वाले रिश्ते हैं, तो फिर इन रिश्तों में इतना अलगाव कैसे? क्यों? इन सब चीज़ों के पीछे अगर व्यक्ति एक बात समझ ले कि सब अपने कर्म से हिसाब से होता है और सब अपनी कर्मों की खाते हैं। जिसका हार्डवर्क और कर्म 2 चीज़ें हैं, लक आप कह सकते हो कि जैसा कर्म किए होंगे, वैसा उसको रिज़ल्ट मिलेगा।
वो और दूसरी उसकी नियति और तीसरा उसका हार्डवर्क। अब जो भी करेगा वो पाएगा, जो नहीं करना चाहता और वो दूसरों से एक्सपेक्ट ये करता है कि ये भी ना करे, तो फिर कैसे ये बॉन्डिंग होगी और कैसे रिश्ते सुधरेंगे? और अगर रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो इस तरीके से एक परिवार के अंदर इसी तरीके से देख, बिना समझे, बिना प्यार से, बिना बॉन्डिंग के एक रिश्ता, एक परिवार के अंदर रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं? और कैसे उनको पता रहेगा कि किसके जीवन में क्या चल रहा है? और रिश्ते सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एक रिश्ता नहीं, सब रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते में इतनी कड़वाहट, भाई बहन के रिश्ते में इतनी कड़वाहट, बहनों बहनों के बीच में इतनी कड़वाहट, यहाँ तक कि अब तो चरम सीमा पे चली गई है कड़वाहट, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में भी कड़वाहट है। माता पिता अपने बच्चों का, किसी बहुत से बच्चों का मुंह नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते, बच्चे जो हैं अपने माता पिता का मुंह नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो ये रिश्तों को सुधारने की शुरुआत कहाँ से हो, कैसे हो? इन पे बहुत जरूरी है। नस्लें खराब हो रही हैं, नस्लें इतनी खराब हो रही हैं कि प्रेम धीरे धीरे इतना विलुप्त होता हो रहा जा रहा है, दिख ही नहीं रहा। हर कोई अपने स्वार्थ से रिश्ता बना रहा है।